हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम राज। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को पसंद आएगा। साथ ही साथ मेरे पास इतने मैसेज आए, इतने कि मैं थोड़ा सा एक कार्य में व्यस्त हो गया था, इसीलिए आपके पास वीडियो डाल नहीं पाया। दोस्तों, मैं पूरी तन्मयता के साथ आपकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको कहीं दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो इंग्लिश ग्रामर में, तो प्लीज़ यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन एंड यू टू राइट योर कंप्लेंट, योर एडवाइस in comment box. So now we are going to start new video. That's name is complement of a verb. क्रिया का पूरक। दोस्तों, ग्रामर, अंग्रेजी का ग्रामर ऐसा है कि वह एक शब्द से अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाता है, इसलिए उसके साथ कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, पूरक की ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन में जाकर बेल को दबाएं। So, dear students, we want to start now the latest and new video, which is very important for your exams. So now we are going to teach you. Dear student, complement of a verb, क्रिया का पूरक कैसे कहा जाता है? जिन क्रियाओं से पूर्ण भाव प्रकट ना हो, जिन क्रियाओं से पूर्ण यानी पूरा भाव स्पष्ट नहीं हो रहा हो, उन्हें इंट्रांसिटिव, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अर्थात लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आप समझते हैं, मेन वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग का मतलब होता है जो जोड़ता है सेंटेंसेस को और क्रिया को पूर्ण करता है कि ये क्रिया अपना भाव क्या प्रकट करना चाहता है। जैसे यहाँ दिया जा रहा है एग्जाम्पल में, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, सीन, मेक, लुक, बिकम आदि। ये सब क्या है? ये एक प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जब मेन वर्ब सेंटेंसेस में नहीं यूज होता, तो यहाँ इनको यूज करके और सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। इसी तरह जैसे इन क्रियाओं के पश्चात जो ये क्रियाएं आपको लिखी गई हैं, ये सब लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग मतलब आप जानते हैं जोड़ना, दो शब्दों को, दो नाउन्स को जोड़ देना। और जोड़ने वाला काम कौन करता है? वर्ब करता है। चूँकि मेन वर्ब नहीं रहता, तो लिंकिंग वर्ब यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रियाएं होती हैं, वो मेन वर्ब के रूप में कार्य करने लगती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा रमेश, अगर मैं कहूँ कि रमेश इज, अब यहाँ पर इज जो है, ये इसको अगर मैं केवल इतना ही बोलूँ कि रमेश इज, रमेश है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट तो हो नहीं रहा है। अब रमेश क्या है? रमेश एक टीचर है। अब इस टीचर को और रमेश को जोड़ कौन रहा है? इज। और दूसरी जगह अगर ये रहेगा तो ये सहायक क्रिया का भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्रिया एब्सेंट है, क्रिया है नहीं, मेन वर्ब है नहीं, तो ये लिंकिंग वर्ब यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यह मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसका नाम हम देते हैं लिंकिंग वर्ब। तो ये हो गया रमेश इज अ टीचर, रमेश एक अध्यापक है। दूसरे में कह रहे हैं हिज ब्रदर वाज अ डॉक्टर। अब हिज ब्रदर उसका भाई, इसको देख लीजिए, इज वाज है,
उसका भाई था, क्या था क्लियर है नहीं, क्योंकि अब एक पूरा कर रहा है, इनको दोनों को जोड़ रहा है, क्या है बता रहा है, क्रिया ही तो बताती है कि अमुक व्यक्ति क्या है, अमुक चीज़ क्या है, या कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये वाज जो है यहाँ वर्ब के रूप में आपके सामने कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब होगा हिज ब्रदर वाज अ डॉक्टर, उसका भाई एक डॉक्टर था। अगर इसे हम ना यूज करें यहाँ पर, कह दें उसका भाई एक डॉक्टर, क्लियर है ही नहीं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो वाज इज अ लिंकिंग वर्ब यूज्ड हियर। इसी तरह से सी लुक्स अ हैप्पी, लुक्स, अब ये देखिए ये भी वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। सी वह है, लुक्स अ हैप्पी, लुक्स अ हैप्पी, लुक्स दिखती है, अ हैप्पी नहीं खुश, वह खुश दिखती है, प्रसन्नचित्त दिखती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये लुक्स जो है ये लिंकिंग वर्ब मीन्स auxiliary verb convert into linking verb, then that sentence to be complete give a full sense। भाव आप दूसरे पाते हैं केस इन एपोजिशन टू अ नाउन, संज्ञा का समानाधिकरण, संज्ञा के समान। अब कह रहे हैं केस इन एपोजिशन टू अवर, जो नाउन के संज्ञा के समान हो, दाएं बाएं इधर आगे पीछे जो यूज हो रहा हो उसकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जब एक वाक्य में दो नाउन्स एक ही व्यक्ति के लिए आए हों, एक ही सेंटेंस में दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हों, तो दूसरा नाउन जो सेकंड वाला नाउन होगा, संज्ञा होगी, पहले नाउन का केस इन एपोजिशन कहलाता है। यानी जो दूसरा नाउन होगा पहले का केस इन अपोजिशन, यानी नाउन का सपोर्ट, एक नाउन का बगल में यूज हो रहा है तो सपोर्ट में है, क्लियरेंस करने के लिए, भाव क्लियर करने के लिए। कैसे, अब होता क्या है फिर कि नाउन से पहले तथा बाद में कामास का प्रयोग, कामा लगा देते हैं। किसके पहले, अब देखिए यहाँ रमेश, पहला रमेश ये नाउन है, द डॉक्टर नाउन है, दोनों नाउन है। तो वो कह रहे हैं कि पहले जो दूसरा नाउन होगा पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले क्या करते हैं तथा बाद में दोनों क्या करते हैं, कॉमास का प्रयोग होता है। यहाँ हुआ भी, जैसे राम यानी रमेश कॉमा लग गया, द डॉक्टर फिर कॉमा लग गया, सेव द पेशेंट। रमेश क्या है, ये नाउन है, पहला नाउन, दूसरा नाउन क्या है डॉक्टर, दोनों नाउन है। अब दोनों के बीच में क्या लग गया, कॉमास लग गए। क्या किया उसने, सेव्ड बचाया, क्या बचाया, किसे बचाया, पेशेंट मरीज को। रमेश डॉक्टर ने मरीज को बचाया। तो दो हो गए यहाँ पर केस इन अपोजिशन, ये केस इन अपोजिशन के रूप में ये पहला नाउन और ये दूसरा नाउन। तो इस तरह ये सेंस को, इन भाव को क्लियर कर रहे हैं सेंटेंस के। इसी तरह से हम तीसरे जाते हैं, नॉमिनेट ऑफ एड्रेस और वोकेटिव केस और कॉलिंग केस। इस तरह जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं अथवा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो किसी व्यक्ति को हम पुकारते हैं और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वह वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, वोकेटिव केस में होगा या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में होता है। जैसे आप किसी को बुलाते हैं, राम यहाँ आओ, श्याम वहाँ जाओ, घनश्याम वहाँ खड़े हो जाओ, मतलब क्या है, एड्रेस कर रहे हैं किसी को, तो बोल रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं उस व्यक्ति को। तो जैसे मोहन अम्मा कम हियर, आप ये भी कह सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ, बट किसी व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं, दैट्स नेम इज मोहन। सो मोहन कम हियर, आप उस मोहन को एड्रेस कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो उसका नाम ले रहे हैं, इसलिए मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ, मोहन यहाँ आ रहा है। तो दिस सेंटेंस और मोहन इज इन दिस सेंटेंस
in a vocative case. Clear? सेकेंड में से boys sit down. boys, अब boys को क्या करना है, बच्चों को लड़कों को क्या करना है, sit down, बैठ जाना है, एड्रेस किया जा रहा है. ये भी कहा जा सकता था sit down, बट कौन sit down, कौन बैठे. तो here sentence is in a vocative. Boys always here call in a case of vocative. vocative मतलब होता है बोल करके, एड्रेस करके, एड्रेस ऑफ कॉलिंग, जिससे बुलाया जा रहा है उसका नाम लेकर के. जब बुलाया जाए, जब कहा जाए, जब एड्रेस किया जाए, तब वो होता है vocative case sentence, vocative sentence. तो dear guys, you to know and you to listen my speak attentively. So I am very glad to present again before you, and I hope that this video you to like very much. So if you to like it, so you to click like and comment, so and bell icon, so I also feel very well now. अब दोस्तों ये वीडियो छोटा है, मैं इसे छोटा इसलिए बनाया कि चूँकि बहुत दिन के बाद आया हूँ, बहुत लंबा वीडियो बनाने पे आदमी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया. मुझे उम्मीद है कि आपको इसलिए पसंद आएगा. पसंद आए तो मुझे मेरा भी थोड़ा सा उत्साह वर्धन करने का प्रयास करना. तो आज बस यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए वीडियो के साथ, नई कुछ ज्ञानवर्धन चीज़ों के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. धन्यवाद.